गुड इवनिंग। examnews.com पर सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूरे देश में नई नई भर्तियों के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स लगातार मिलती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय रेलवे ने 4,499 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पर। ये आपके सामने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का वेबसाइट आपके सामने है, नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें देखिए दिया है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन 13 अगस्त को जारी किया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 अगस्त से शुरू हुआ है और इसकी क्लोजिंग डेट है 15 सितंबर। इसका मतलब 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नीचे दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेज इम्पोर्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत 4,490 पदों पर अप्रेंटिस के लिए ये वैकेंसी निकली है और इसमें आप जो है 15 सितंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो आप देख लीजिए। इसमें तो यहाँ दिया है www.nfr.indianrailways.gov.in। तो इस वेबसाइट पर आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लीजिए सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मार्क्स ऑब्टेन इन द मैट्रिकुलेशन, यानी हाई स्कूल में आपके कितने मार्क्स हैं, कम से कम 50% तो होना ही चाहिए, प्लस ITI मार्क्स इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिसशिप इन टू बी डन। और इसके अलावा हाई स्कूल के मार्क्स के साथ साथ ITI के मार्क्स जोड़े जाएंगे उस ट्रेड के जिसमें आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और उसी के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो अब आप ये भी जान लीजिए जो है कि इसकी यूनिट्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखिए कटिहार में 970 पद हैं, अलीपुरदौर में 493 है, रंगिया में 435 है। इस तरह से ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर कितने अप्रेंटिसशिप के पद खाली हैं। डिवीज़न वाइज ये वैकेंसीज आपके सामने हैं। आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा तभी आप अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद इसमें आप आइए जो है कि डिवीज़न वाइज ये वैकेंसीज दी हुई हैं और ट्रेड वाइज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जिस डिवीज़न में अप्लाई करना है वहाँ ये भी देखना है कि आपके ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी है या नहीं है। जैसे आप देख लीजिए कटिहार डिवीज़न में डीजल मैकेनिक की 320 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 100 वैकेंसी है, फिटर की 122 वैकेंसी है। तो अप्लाई करते समय आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि उस डिवीज़न में वैकेंसी आपके ट्रेड की है या नहीं है। ये सब देखिए डिवीज़न वाइज जो है टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं। आप इसको देख करके तब इसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आपने ऐसी जगह अप्लाई कर दिया जहाँ पर वैकेंसी ही नहीं है आपके ट्रेड से रिलेटेड तो फिर उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलना है, आपका अप्लाई करना जो है वो बेकार हो जाएगा। ये डिवीज़न वाइज वैकेंसीज हो गई। अब आइए एलिजिबिलिटी आप जान लीजिए। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1/1/2020। 1 जनवरी 2020 को 15 साल आपकी एज पूरी होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
SC/ST के केस में 5 साल और OBC के केस में 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी और भी कैंडिडेट्स के लिए सब इसमें रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं। तो जब आप ये डाउनलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन, तभी आपको ये सारी चीज़ें जानकारी हो जाएगी। अब आइए जान लेते हैं कि इसमें जो है फ़ीस कितनी होगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये मात्र है, और फ़ी पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे। और ये जो पेमेंट है ये भी आपको ऑनलाइन अप्लाई मतलब पेमेंट करना होगा। अब ये जान लेते हैं कि कैसे इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। तो ये तो यहाँ तो सब कैटेगरीज दी हुई हैं, कैटेगरीज आप देख लीजिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग WWNFR इंडियन रेलवेज। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसके साथ अपलोड करने हैं। तो ये देखिए, जान लीजिए कि पहला है SSC यानी स्टैंडर्ड 10 या इक्विवेलेंट की मार्कशीट और 10th पास का सर्टिफिकेट। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ के संबंध में सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तीसरा है कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑल सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड। आपने जिस ट्रेड में अप्लाई किया है, ITI किया है, उसके हर सेमेस्टर की मार्कशीट। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT के द्वारा जो ट्रेड सर्टिफिकेट आपको दिया गया है वो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC/ST OBC के हैं। डिसेबिलिटी अगर है तो उसका सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं सेवा कर रहे हैं तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करने हैं, और लास्ट डेट दी हुई है इसमें अप्लाई करने की जो है 15 सितंबर। उसके बाद फिर आप जो है आ जाइए, डॉक्यूमेंट जो आपको उसमें अपलोड करने हैं उनका फॉर्मेट क्या है। तो देखिए, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको डॉक्यूमेंट्स इसी फॉर्मेट पर अपलोड करना है। जैसे SC/ST सर्टिफिकेट इस प्रारूप पर होगा, और ऐसे ही जो है यहाँ देखिए OBC का है। तो इस तरह के जितने भी सर्टिफिकेट हैं सभी के ये प्रारूप इसमें दिए हुए हैं। तो इसको आप देख लीजिए और देख करके अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार ऐसी ही नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ वो मिलती रहें। ओके, थैंक यू।